नमस्कार दोस्तों। आज सचिन त्रिपाठी पहले से जुड़े हुए हैं। वेरी गुड। जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। गुड इवनिंग श्रेया जी, गुड इवनिंग। आज की शुरुआत तो भाई श्री राम के नाम से हुई है। हाँ सचिन, वेरी गुड। चलो तो सचिन त्रिपाठी पहले से जुड़े हुए हैं। वेरी गुड। तो शुरुआत किया जाए फिर आज का सेशन, बोलो। हाँ, गुड इवनिंग। ओके, शुरुआत किया जाए। ठीक है, तो बेटा देखो, आज हम लोग इसको जो है फिनिश करेंगे। एक मिनट, आज इसको हम लोग फिनिश करेंगे और अपन देखेंगे कहाँ तक कल क्वेश्चन हो गए थे। इसके बाद जो है कल हम लोगों ने एक होमवर्क दिया था। क्या दिया था जरा देखते हैं। ठीक है, ओके, ये नहीं, ये तो नहीं था। हाँ, ये क्वेश्चन था होमवर्क के लिए। ठीक है, जो कल बच्चे नहीं जुड़े थे, जो लोग कल नहीं थे, वो पिछले वाले सेशन को जरूर देख लें। हाँ, पिछले वाले सेशन को जरूर देख लें तो काफी अच्छा लेवल है, अच्छा मजा आएगा। हाँ बिल्कुल। चलो ओके, इस क्वेश्चन का फटाफट आप लोग आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। हाँ, निशु का पहला आंसर आ गया 31, वेरी गुड। और बाकी लोग भी कमेंट करेंगे अपने अपने आंसर। मार्कर सर। चलो देखो बेटा, क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा लेट जा रहा है लगता है वीडियो। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो अपने पास जो है इस नंबर को 88 से डिविजिबल करना है। इस नंबर को 88 से डिविजिबल करना है तो आप कहेंगे सर 8 से करेंगे और 11 से करेंगे, 8 से करेंगे और 11 से करेंगे। ठीक, तो आपको पता है कि सर जो बाई होता है ना, वो तो 8 से डिवाइड करने पर ही आ जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूं तो बताइएगा 59 के टेबल में 8 जब डिवाइड करेंगे तो 48 जाएगा। हाँ बेटा, 8 6 जब 48 होता है, 48 होता है। और यहाँ पे 2 बच गया है, तो मतलब यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 32 कटेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इधर देख लो बेटा। मैंने कहा कि 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 3 डिजिट जो है कटना चाहिए। ओके, तो अब इसको 8 से काट के देख लेंगे। देखो भाई, मैंने क्या कहा, देखो डायरेक्ट देख लो एक बार। 8 से काटेंगे बेटा 48, और यहाँ 2 कटेगा तो 2 32 में ही आता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू बेटा 1 आएगी। कितनी आएगी y की वैल्यू? 1 आएगी। मतलब y की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। ठीक है ना। और ये कह रहा है कि सबसे छोटे, तो इससे छोटा मान तो हो ही नहीं सकता, मिनिमम हो गया ना बेटा। ओके चलो यहाँ देखो, तो यहाँ पे समझिएगा, जीरो नहीं हो सकता बेटा। हाँ ओके चलो, यहाँ पे देखो, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया बेटा, यहाँ से कर रहा हूं। तो देखो बेटा, 8 6 जब 48, आपको पता है कि लास्ट में 2 बच गया ये वाला, तो 2 तो तभी कटेगा 8 में जब यहाँ पे 3 आएगा। बोलो, और 3 आने के लिए यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, तभी तो 51। देखो 48, 3 बचेगा तभी यहाँ 3 आएगा, 2 आएगा 32, तभी तो ये कटेगा। 8 4 जा 32 होता है। तो बताओ y की वैल्यू मिनिमम कितनी आ गई? 1 आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखो, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, इतनी y की वैल्यू समझ में आ गई। ओके चलो, अब मुझे 11 से काटना है। तो 11 के लिए कल मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? देखो बेटा, इसको हटा दे रहा हूं मैं। 11 के लिए मैंने क्या बताया था, देखो भाई, 3 2, मैं लिख के बता दे रहा हूं अलग से। x 4 1 1 5, y की वैल्यू अपन लोग निकाल चुके हैं, तो y की वैल्यू रख देंगे 1, और बेटा ये 2। ठीक है, अब 11 से काटना है, 11 से डिवाइड करना है बेटा। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे देखिएगा आप लोग, बेटा मैंने क्या बताया था, एक डिजिट को छोड़ करके ऐड करना है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ऑड प्लेस। अपन इसको क्या बोलेंगे बेटा? ऑड प्लेस। आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी।
बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ऑड प्लेस का सम ऑफ ऑड प्लेस ऐसे बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑड प्लेस मतलब है ना विषम जो स्थान है, विषम स्थानों का योग करना है, ठीक है। तो विषम स्थानों का योग बेटा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 3 प्लस एक्स, एक्स को बाद मोड़ेंगे तो 3 1 4, 4 और बेटा 5 9, 9 और 2 11, 11 प्लस एक्स हो गया बेटा, ये कितना हो गया 11 प्लस एक्स हो गया, ठीक है ना। अच्छा डिफरेंस निकालेंगे। अब जो छूट गए बेटा, अब जो छूट गए हैं नंबर उनको भी जोड़ना है। जैसे कि यहां देखिए आप लोग, देखो आपका 2 छूट गया है, 4 छूट गया बेटा, 1 छूट गया और 1 छूट गया, तो इसको जोड़ेंगे 1 1 2, 2 और बेटा 4 6, 6 और 2 बेटा 8 हो गया। क्लियर है ना, 2 और 6 8 बेटा। ये क्या है, अगर मैं कहूं बेटा ये है सम ऑफ इवन प्लेस। इवन प्लेस बोलो बेटा, जैसे नंबर होते हैं ना ऐसे प्लेस भी होते हैं, अभी समझा दूंगा, ठीक है ना। मतलब सम स्थानों का योग करना है, तो बेटा सम स्थान पर जितने भी वैल्यू हैं उनका सम कर दिया, ठीक बेटा। तो 8 आया। अब बताओ बेटा आपको 11 से काटना है, 11 से काटना है, ठीक है ना। अगर 11 से काटना है तो बताओ बेटा आप लोग यहाँ पे 11 तो आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि बेटा ये तो वैल्यू 11 से बड़ी है। तो 11 देखो, हाँ यहाँ 0 नहीं आ सकता, 11 आ सकता है, बिल्कुल ये बात सही है। तो इसको किससे घटाया जाए बेटा, 8 को किस नंबर से घटाया जाए कि बेटा 11 आए, तो आप कहोगे सर 19 से। किससे घटाएंगे बेटा, 19 से। तो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, अगर आप डायरेक्ट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, 11 में बेटा हम 8 जोड़ेंगे तभी तो 19 होगा। तो x की वैल्यू देखो यहाँ पे 8 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू 8 आ गई, ओके x की वैल्यू 8 आ गई। क्लियर है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ऐसे करके देख लो, 11 प्लस एक्स इक्वल टू 19। देखो यहाँ पे 19 आना जरूरी है, तो बताओ x की वैल्यू निकालेंगे तो 19 से बेटा 11 जाएगा तो कितना आएगा बेटा 8 आएगा। चलो ऐसे समझ लो, ठीक। चलो अब बताओ बेटा इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। क्लियर है ना। देखो भाई तो 4 बेटा इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 x की वैल्यू बेटा तुमने 8 निकाली, और बेटा माइनस y की वैल्यू देखो 1 निकाली बेटा। तो बताओ 4 8 जा 32 और माइनस 1 बेटा 32 माइनस 1 यानी कि 31 इज राइट आंसर हो गया। 31 इज राइट आंसर बेटा, ए इज राइट आंसर। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही था। हाँ हाँ कविता, वेरी नाइस, वेरी गुड कविता जी, थैंक यू। 31 ओके, श्रेया का वेरी गुड राइट आंसर। हाँ ओके। क्या सचिन लाइव हैं अभी बेटा, सचिन लाइव हैं, बताइएगा प्रोजेक्ट है या नहीं है। राधे 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 राधे, वेरी गुड। 31 ओके। हाँ कोई बात नहीं, आप लेट आंसर भी कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो लेट जा रहा है आपके पास में, 30 सेकंड का अप्रॉक्स गैप रहता है, तो आप कमेंट करिएगा अपने अपने आंसर, जिससे मुझे पता चले, ठीक है ना। बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को दोबारा भी देख के अपना काम कर सकते हैं। क्लियर है, चलो ओके अगला क्वेश्चन करें हम लोग, रेडी है क्या, बोलो। ठीक है ओके ऑलराइट चलो। अच्छा कल ये तो सिंपल है बेटा, बहुत ही सिंपल है, कल अपने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, तो इसको मैंने दे दिया आपको RW में, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, तो रिपीट वर्क इसका आंसर कमेंट में बताएंगे आप लोग, क्या बताएंगे बेटा, कमेंट में बताएंगे, ओके। चलो आज कुछ नया सीखते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं, ओके। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, कमेंट करना आंसर बेटा। यहाँ पे देखो ये, अच्छा अब देखो बेटा मैंने आपको क्या क्या सिखाया, जरा रिवीजन करते हैं, ठीक है। देखो बेटा मैंने कहा कि भाई 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है, ओके। मतलब नॉट डिफाइन का मतलब हो गया बेटा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इनफाइनाइट, मतलब जो चीज पता नहीं कर सकते अपन उसको नॉट डिफाइन। फिर बेटा 1 से मैंने कहा था कि कोई भी नंबर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होती, जिसमें डिवाइड कर रहे हैं वही रहता है, वैल्यू नॉट चेंज रहता है, ठीक है ना। वैल्यू जो रहती है वो नॉट चेंज रहती है, डिजिट चेंज नहीं होता है, ओके ठीक है ना। ये तो बात आपको पता है। मैंने कहा था 2 को डिवाइड करेंगे तो बेटा लास्ट के 2 डिजिट, बेटा एक बार रिवीजन कर लो, लास्ट के 2 डिजिट को जो है डिवाइड, ओके लास्ट 1 डिजिट, 2 से बेटा लास्ट 1 डिजिट, ठीक है ना। अपन लास्ट डिजिट जो है 2 से डिवाइड करेंगे, तो लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, मतलब इवन नंबर हो सकते हैं सारे। हाँ राज वर्मा गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा। चलो अब यहां देखो बेटा 3 से डिवाइड करेंगे तो मैंने बताया था कि जितने भी नंबर हैं सम ऑफ डिजिट, बेटा सम ऑफ डिजिट को बेटा हम लोग जो है क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब संख्याओं के योग जो मतलब सॉरी जो अंक हैं उनका सम करेंगे और उनको 3 से डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया ना, ठीक है। फिर हम लोगों ने 4 से बोला था बेटा इसका सेम रूल है, लास्ट 2 डिजिट कैसे करेंगे बेटा, लास्ट 2
2 डिजिट जो है हम लोग किससे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। फिर 5 से मैंने बताया था कि बेटा लास्ट डिजिट जो है वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट बेटा जो है आखिरी अंक तभी डिवाइड होगा जब लास्ट में 0 होगा और 5 होगा, 0 होगा और 5 होगा। चलो यहां पे देखो बेटा 6 से डिवाइड करने के लिए मैंने कहा था को प्राइम नंबर बनने चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब सहअवाच्य संख्या बननी चाहिए, तभी जो है इन नंबर को हम लोग रेशियो भी बोलते थे और ये हमेशा पेयर में होते थे। बोलो ठीक है ना। अगर देखो इनका विधिवत चाहिए तो बेटा सारे वीडियो आप प्रीवियस ईयर के देख लें, सॉरी सारे वीडियो जो पहले वाले बने हुए हैं, लेक्चर बना हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, उनको जरूर देख लें तो सारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा 7 का रूल छूट गया था, तो अब बेटा देखो यहाँ पे ठीक है 6 हो गया, 7 का रूल छूट गया था तो 7 बेटा यहां पे आएगा। फिर देखो बेटा फिर 8 वाला क्या है आप बताइएगा। 8 में लास्ट 3 डिजिट बेटा, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए 8 से। क्लियर है ना, मतलब आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। और 9 वाला जो रूल है बेटा वो क्या है, 3 वाला था कि सम ऑफ डिजिट मतलब जो है अंकों का योग है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन इसमें जो है ट्रिक भी लग रही थी, मैंने बताई थी, उस ट्रिक को अपन रिवाइज कर सकते हैं। तो बेटा आप देखो यहाँ पे अब बचा क्या क्या है, सारे रूल हो गए बेटा। 7 बच गया, 11 भी मैंने कल करवाया था, 11 भी आज रिवीजन करेंगे, और 13 ये बेटा देखो 7 11 13 ठीक है, ये एक साथ आते हैं बाई ऑप्शन। देखो आप देखो 7 11 13 ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में करवाऊंगा जहां पे ये सारे ऑप्शन रहते हैं, तो आज इनको करेंगे अपन, आज इनको करेंगे ठीक है ना। फिर कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 7 11 और बेटा 13 और बेटा 37 से भी डिवाइड होंगे, तो इनको भी आज करेंगे। कुल मिलाकर के आज का सेशन जो है इंटरेस्टेड रहने वाला है, इंटरेस्टेड रहने वाला है। तो चलो बेटा इनको एक 3 शॉट लेना है तो ले लीजिएगा। शुरुआत करते हैं कुछ अलग चीज, ठीक है ना। ओके चलो, हाँ वेरी गुड, हाँ मानसी बेटा वेरी गुड, 7 आंसर। ओके ऑप्शन है मानसी, वेरी गुड मानसी बेटा। ओके ठीक है, चलो ओके बेटा। अब चलो आगे बढ़ते बेटा यहां से। तो बेटा हम लोग जो है क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। देखो बेटा अभी हम लोग 11 का रूल रिवीजन करेंगे। ओके चलो 1 मिनट वेट, ठीक है चलो यहां पे ये हो गया पूरा, ठीक है चलो इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी बैठाएंगे, कैसे, इधर देखो बेटा। जैसे यहाँ पे करना क्या है, जैसे मैंने आपको कल 11 का रूल बताया था, 11 का रूल क्या होता है, ठीक है मैं थोड़ा सा स्लाइड बैक करके बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओके यहाँ देखो बेटा 11 के रूल क्या था बेटा, यहाँ पे देखो सम ऑफ ऑड प्लेस। बेटा हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे कि बेटा विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग, ठीक है ना, विषम स्थानों का योग। बेटा ये देख लेना, ये रूल पूरा चलेगा क्योंकि 11 इसमें देखो, उसमें जो 11 है बेटा कॉमन है, विषम स्थानों का योग करेंगे। अच्छा विषम स्थानों का योग क्या होता है बेटा, विषम स्थानों का योग क्या होता है, मतलब देखो बेटा यहाँ पे अगर हम लोग प्लेस की वैल्यू, देखो बेटा ये कौन सा प्लेस है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, 1 मिनट के लिए वेट करिएगा, बस सब कुछ समझ में आएगा। ठीक बेटा देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसको नंबर करेंगे तो बेटा 1 प्लेस है, ये 2 प्लेस है, ये 3 है, ये 4 है बेटा, ये 5 है और ये 6 है, ये 7 8 9। तो बेटा अब देखो बेटा यहाँ पे सम ऑफ ऑड प्लेस, तो बेटा 1 3 ऑड है, ये सारे 5 प्लेस बेटा ऑड है, 5 और 7 ऑड है और ये 9 है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे देखो ये इवन प्लेस बेटा सम, देखो 2 प्लस 4, ये प्लेस है बेटा, ये कौन 8वां प्लेस है, 8 प्लेस है, 6 प्लेस है, 4 प्लेस है, सेकंड प्लेस है, इस तरीके से। तो इनका प्लेस का डिफरेंस निकाल के घटाना है। ओके और 11 के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर 0 आ जाए तो 11 आ जाए तो डिवाइड करके बेटा, और 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो ही नंबर 11 से डिविजिबल होता है। यही सेम टू सेम रूल ये होता है जिसमें हम अपन करने वाले हैं। यहाँ देखो बेटा क्या, इधर देखो बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो जैसे कभी भी ऑप्शन आ जाए 7 11 13, तो आपको क्या करना है बेटा, देखो कोई भी नंबर है इसके 3 3 की पेयर बनाना है, बहुत आराम समझो, 6 4 8 9 आपको 3 3 के पेयर बनाने हैं। अब देखो यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बनना बेटा, तो यहाँ पे 0 बना लो, ठीक है ना, और इनका डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस का मतलब समझते हैं बड़े से छोटे को ही घटाना है, आराम से समझना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है। हाँ बेटा मानसी ओके चलो समझना मैं क्या कह रहा हूं, 3 3 के पेयर बनाने हैं और इनका डिफरेंस निकालना है। तो बेटा देखो 4 8 9 से 6 जाएगा बेटा, तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 4 8 9 से 6 जाएगा, तो 4 8 3 बचेगा बेटा, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है बेटा, देखो अभी ये तो बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है भाई, रेलवे का आयोग क्वेश्चन है, अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखो तो बेटा इसको हमें हर नंबर से
ऑप्शन से डिवाइड करके देखना। जैसे यहाँ देखो बेटा 7, 11 और 13, 7, 11 और 13, तो बेटा 7 से काट के देखेंगे तो बताइएगा 7 6 जा 48, अच्छा अच्छा रुको, 7 6 जा 42 होता है, 42 बेटा यहाँ पे 6 3 बच गया, तो 7 9 जा 63, मतलब आप समझ गए बेटा ये तो 7 से डिविजिबल है, कंप्लीट कट रहा है। देखो आप 7 से काट के देखो, 7 6 जा 42 और बेटा 6 बच गया तो 7 9 जा 63 होता है। 11 से काटेंगे तो 44, बेटा नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, 13 से भी नहीं कट रहा है, क्यों? देखो बेटा यहाँ पे देखो आपके ऑप्शन देखो बेटा, अगर 7 से कट गया अब ऑल ऑफ दीज हो सकता है, तो ऑल ऑफ दीज के लिए बेटा इससे भी कटना चाहिए, इससे भी कटा, और 11 से तो कट नहीं रहा है, तो 13 तो आंसर हो ही नहीं सकता। एक क्वेश्चन के दो आंसर नहीं हो सकते। अब इसमें या तो 7 आंसर था, अगर 11 सही हो जाता तो ऑल ऑफ दीज के ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज के चांस थे, लेकिन 11 तो सही है नहीं, तो ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो आंसर 7 आ गया, इसलिए मैंने 13 को नहीं किया। बताओ सारे बच्चे बताओ बेटा कितने बच्चों को समझ में आया? अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया बेटा जल्दी बताओ, फिर मैं इसको दोबारा समझा देता हूं, जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बोलो फटाफट। समझ में आया? वेरी गुड, 7 आंसर है इसका। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, हाँ बेटा मानसी, वेरी गुड मानसी बेटा, हाँ आपका आंसर पहले से आ चुका है, ओके ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करें फिर, बोलो रेडी हैं आप लोग? सेम टू सेम, अगर कम समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में समझ लेंगे भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, बोलो ठीक है ओके। हाँ समझ आ गया कविता जी, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। चलो समझाने के लिए तो पढ़ा रहे हैं, और किस लिए पढ़ा रहे हैं बताओ, है ना? ठीक, बस आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, कुछ नहीं करना है। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का बेटा, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का, कितने लोग आंसर देंगे भाई फटाफट बोलिएगा। हम्म, मानसी वेरी गुड आंसर है बेटा, सबसे पहला आंसर दे रहे हैं आप। देखो 4 5 6 क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे, सब समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे श्रेया, वेरी गुड, ओके। हम्म, चलो और कोई आंसर कर रहा है क्या? और कोई आंसर कर रहा है क्या? चलो ओके ऑलराइट। देखो भाई, देखो समझिएगा, बहुत ही आराम से समझिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, सेम टू सेम पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। यहाँ देखो बेटा, आपको देखो यहाँ पेयर बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, देखो यहाँ 3 के पेयर ऑलरेडी हैं, तो आपको क्या करना बेटा, देखो 380 से 247 घटाना है, 380 से 247 घटाना है, तो बताओ बेटा 0 से 7 गया बेटा 3 बच गया, मतलब 10 से 7 गया 3 बच गया, यहाँ पे 7 बचा, 7 से 4 जाएगा बेटा 3 बच गया, और 3 से 2 जाएगा बेटा 1 बच गया। अब बताओ बेटा ये नंबर किससे डिविजिबल है? 7 से, 11 से, 13 से, तो चलो बेटा देखते हैं। देखो 7 2 जा 14 होता है, जाएगा नहीं, तो 7 1 जा 7 बेटा 6 बच गया, और 7 9 जा 63, मतलब 7 तो डिविजिबल है, लेकिन नन ऑफ दीज नहीं है, तो इसका मतलब एक ही आंसर है, दूसरा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऑल ऑफ दीज होता तो बेटा हम इसको भी चेक करते, इसको भी चेक करते, तो एक ही आंसर हो सकता है, 7 आंसर हो गया, है ना? और नन ऑफ दीज मतलब कोई आंसर नहीं है, तो बेटा दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं, आंसर हो गया बेटा फटाफट। आप चाहो तो घर पे चेक कर लो, आप चाहो तो घर में चेक कर लेना बेटा, कोई से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना? ओके ठीक है सर, सारे टॉपिक आप यूट्यूब पर सिखाएंगे? हाँ पक्का, प्रॉमिस, ओके पक्का, ठीक है। हम्म, हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम दुनिया में रहेंगे तो बिल्कुल सिखाएंगे, ठीक है। चलो वेरी गुड, अगला क्वेश्चन करेंगे, ओके चलो नेक्स्ट। देखो बेटा नेक्स्ट पेयर बनाओ बेटा, पेयर बनाओ फटाफट, पेयर बनाइएगा। हम्म, 11 वाला ही रूल लगेगा, 11 वाला ही रूल लगेगा, ओके। हम्म, बोलो बोलो, ठीक है ना? कोई आंसर दे रहा है क्या?
हाँ वेरी गुड निशु, वेरी गुड मानसी, वेरी गुड। ये बहुत ही फास्ट लोग हैं, फटाफट आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ओके, देखो बेटा पे क्या करना है बेटा, इधर देखो, इधर देखो क्या करना है, इधर देखो क्या करना है बेटा। देखो आपको पेयर बनाने लास्ट से, तो बेटा देखो यहाँ पे मेरी बात समझो, 6 4 7, बस 11 वाला रूल लगाना है, कुछ अलग नहीं लगाना है, 11 वाला रूल लगाना है, 6 4 7। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे ये 8 9 1। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पे 6, तो ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, बेटा ये नहीं बन रहा है तो ये। अच्छा बताओ मैंने क्या बताया था, आप बेटा ये देखो, आप बेटा मेरी बात को समझो बहुत ही आराम से। बेटा ये 1 2 और 3, ये क्या हो गए बेटा, ये हो गए प्लेस। क्या हो गए बेटा, ये हो गए प्लेस। क्या मैंने सिखाया है, क्या सिखाया बताओ, ऑड प्लेस का सम करो। क्या करो बेटा, ऑड प्लेस का सम करो। तो 6 4 7, बेटा 11 बताया था, 11 वाले रूल में क्या बताया था, ऑड प्लेस का सम करो। 6 4 7 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो बेटा 6 5 3 आएगा, 6 5 3 आएगा, जल्दी बोलो। ठीक है ना, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है 6 5 3 आएगा। ओके, अब बेटा ये 8 9 1, चलो डिफरेंस निकालना है। अगर 6 5 3 पहले होता तब भी कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस का मतलब बड़े से छोटा घटाना है। चलो बेटा बताओ, 11 से 3 जाएगा बेटा तो 8 बचेगा, क्लियर हो गया ना बेटा। यहाँ पे 8 8 से 5 जाएगा बेटा 3 बचेगा, और 8 से 6 जाएगा बेटा 2 बचेगा। अब बताइए 2 3 8 बेटा किससे कटेगा, 7 11 और 13 किससे कटेगा। चलो बेटा ठीक है ना, ऑल ऑफ दीजिए बेटा, दो ऑप्शन कम से कम चेक करने पड़ेंगे, अगर दूसरा सही हो गया तो तीसरा वाला भी चेक करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है ना, ठीक है ओके। चलो बेटा इधर देखो भाई, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 बेटा 9 98। ओके देखो बेटा यहाँ पे देखो मेरी बात समझो, या 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, और बेटा 2 बच गया, 7 4 जा 28। भैया 7 से तो कट रहा है, 7 से तो कट रहा है, 11 से देख लो, 11 2 जा 22, 1 8 नहीं कट रहा है, तो मतलब हमारा या तो ऑल ऑफ दीज हो सकता था, या तो ये आंसर है। तो ऑल ऑफ दीज के लिए 11 तो सही हुआ नहीं, तो बस आंसर फटाफट 7 मार दो, कुछ नहीं सोचना है। बताओ समझ में आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है। ओके राजन बेटा, ओके वेरी गुड। हाँ ठीक है, 2 3 क्वेश्चन और करेंगे बस क्लियर हो जाएगा। हाँ 2 3 क्वेश्चन और करेंगे बस क्लियर हो जाएगा। हाँ वेरी गुड ओके, आज इस टॉपिक को फिनिश करना है भाई, लास्ट तक जुड़े रहो, भले ही टाइम 10 15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, टॉपिक को खत्म करना है। ओके चलो हाँ ठीक है सर, शुरुआत की 1 2 क्लासें थोड़ी गड़बड़ रही है नेटवर्क इशू की वजह से। हाँ तो उसको तो कवर करना ही है भाई, है ना। 2 लेक्चर का डिविजिबिलिटी रूल रहता है, लेकिन अपन थोड़ा सा लेवल अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा अपन अच्छा कर रहे हैं तो ठीक है ना। चलो बेटा यहाँ पे देखो बेटा, 8 अंकों की संख्या है और इनमें से किससे विभाजित होती है। चलो बेटा दे दिया टाइम आपको, फटाफट करो। मैं वेट कर रहा हूं आपके इंतजार, आपके आंसर का मैं वेट करूंगा। पहले आंसर किसका आता है बताओ। 3 लोग रेगुलर हैं, 3 लोग रेगुलर हैं, कौन कौन है, ठीक है। हाँ श्रेया है, मानसी है, नीशू है, इनमें से फर्स्ट आंसर किसका आएगा बताओ भाई। मैं देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, फर्स्ट आंसर किसका आएगा। कविता जी, वेरी गुड, वेरी गुड कविता जी। कविता जी अब की बार जीत गई हैं, ठीक है ना। हाँ ओके, और बताएं बेटा। हम्म ओके बोलो बोलो। नैन्सी बेटा वेरी गुड, निशु वेरी गुड। ओ नैन्सी 11, बाकी अलग अलग कैसे आ रहे हैं आंसर। नैन्सी कोई गलत, 3 लोगों का सेम आंसर है। नैन्सी बेटा क्या कर रहे हैं आप, ओके कोई बात नहीं। राज वर्मा 13, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके गुड। चलो चलो यहाँ देखिए बेटा, करते हैं कुछ, समझने की कोशिश करते हैं फिर से। मैंने कहा भाई पेयर बनाओ, देखो लास्ट से बेटा आप पेयर बना लो, 5 1 9, देखो बेटा ओके। फिर बेटा कितना है 8 2 4, 8 2 4 बेटा ओके, ये पेयर बन गया।
अब बताओ बेटा कितना बच गया, 9 7, ठीक है ना। ओके बेटा इसको पेयर बनाओगे तो 0 लिख लो यहाँ पे, फटाफट 0 लिख लो, ठीक है ना। चलो बेटा यहाँ देखो, इसमें किसको ऐड करना है, ऑड प्लेस को ऑड में, अगर और भी डिजिट होते, देखो बेटा और भी डिजिट होते आगे, और भी बनता तो ऑड ऑड इवन इवन, ओके कर लेंगे, ठीक है। चलो ओके, कितना बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर आता नहीं है, फिर भी देख लेंगे, ठीक है ना। ओके हाँ, वर्ग 3 वाले थोड़ा सा बड़ा बड़ा देते हैं, देख ले इधर देखो भाई। तो क्या करना बेटा, इसको देखो 51997 जोड़ना है, 519 में अगर 100 जोड़ेंगे तो 619 हो जाएगा, 3 घटा देंगे बेटा तो बताओ कितना हो जाएगा, 616 हो जाएगा क्या, जल्दी बताओ 616 हो जाएगा, बोलो। ठीक है, अगर हम 100 जोड़ेंगे बेटा तो 619, और बेटा 3 कम था तो 616। ओके, डिफरेंस बेटा 8 to 4, बताओ फटाफट बताओ इसका डिफरेंस क्या आएगा, इसका डिफरेंस आएगा भाई चलो घटाते बेटा, 4 देखो 14 से 6 जाएगा बेटा 8 बचेगा। ओके यहां देखो बेटा 14 से 6 गया बेटा 8 बचा, यहाँ पे 11 बचा, 1 से 1 जाएगा बेटा 0 बचेगा, और 8 से 6 जाएगा 208। बताओ बेटा 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 11 से तो कटने का नहीं, बिल्कुल नहीं, 7 से काट देते, 7 दूनी 14, 6 बचा 68 नहीं हो सकता, तो फटाफट देखो 13 से काट के दिख लेते, अब तो 13 बचा, इससे काटे 13 बन जाए 13, और बेटा देखो यहाँ पे 7 बच गया, और 13 वेरी गुड, तो 16 आ गया बेटा, मतलब ये 13 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन सी इज राइट, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, ओके। जी विमलेश वेरी गुड। चलो ओके, क्लियर है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो बेटा मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, फटाफट, या सेकंड लास्ट हो सकता है, थर्ड लास्ट हो सकता है, लेकिन फटाफट आपको तो सही आंसर बताने हैं, जितने क्वेश्चन ज्यादा होंगे फटाफट आंसर बताने हैं। सर क्लियर है, हाँ बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू कप्ता जी, ओके ठीक है ओके। क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ऑफलाइन पढ़ा है आपने, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो इसका आंसर कौन पहले कर रहा है, जल्दी बताइएगा, फटाफट बताइएगा, इसका आंसर कौन पहले कर रहा है। निशु का आंसर आ गया है डी। ओके चलो देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं भाई, फिर से देखो बेटा क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, पेयर बनाएंगे, देखो बेटा 654, 654 यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, 654, ठीक है ना, 3 का पेयर बनाना है, 409, 409, ओके, फिर 382, ओके बेटा, और ये 6 बच गया, 00, देखो बेटा पेयर सही बने हैं, तो बेटा 3 3 और बेटा 6, वेरी गुड वेरी गुड, ओके चलो पेयर बना लिया। अब बताओ बेटा आपको क्या करना है, ऑड प्लेस को जोड़ना है और इवन प्लेस को जोड़ना है। चलो ऑड प्लेस को जोड़ेंगे तो 409 में 6 जोड़ेंगे तो 415 आ जाएगा क्या, बोलो सही है, 415 आ गया, 6 को 409 जोड़ना है, और 382 बेटा 4 बेटा देखो यहाँ पे 8 और 4 6, देखो बेटा यहाँ पे देखो 4 और 2 6, 8 और 5 13, 8 और 5 13, ठीक है ना बेटा, और 3 और 6 9, 1036 आ गया। चलो बेटा इसका डिफरेंस निकालो फटाफट, चलो फटाफट डिफरेंस निकालेंगे अपन लोग। चलो 6 से 5 जाएगा 1, 6 से 5 जाएगा बेटा 1, और 3 से 1 जाएगा 2, और 10 से 4 जाएगा तो 6, सही घटा है बताओ, 6 से 5 गया 1, 3 से 1 गया 2, और 10 से 4 गया 6। ओके अब बताओ ये किससे कटेगा, 7 से काट रहा है बताओ चलो बेटा ओके, 7 8 जब 56, 6 बच गया 61, 7 से नहीं कटेगा,
7 से नहीं कट रहा है। ओके 11 से देखो, 11 5 जब 55 बिल्कुल नहीं कट रहा है। 13 से देखो, हाँ चलो बेटा ओके। 13 चौको 52 बेटा 10, 101, 13 सत्ते 91 होता है, बिल्कुल नहीं। तो बेटा इसका आंसर क्या एनओटी है? बोलो फटाफट, किसी से नहीं कट रहा है क्या? बोलो एम आई राइट? क्या कह रही हैं श्रेया जी? 13 आंसर कैसे हो गया? बोलो। ओके 13 आंसर कैसे हो गया बोलिए भाई। ओके ओके हाँ लाइक जरूर कर दें कम से कम, अगर लाइव जरूर कर दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम्म। ओके चलो बेटा। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करो फटाफट करो इसको, फटाफट करो। निशु का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। और कोई आंसर करेगा? जल्दी बोलिएगा फटाफट, और भी लोग करेंगे आंसर इसका। हाँ बेसब्री से इंतजार, वेरी गुड। निशु, श्रेया, और भी लोग हैं क्या? और भी लोग हैं सही आंसर देने वाले? कल 15 अगस्त को भी क्लास रहेगी ऑन टाइम, ठीक है ना? ध्यान रखें, छुट्टी नहीं होगी 15 अगस्त को, तो और बेहतर करेंगे। अच्छा कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना कुछ भी, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम्म टॉपिक का नाम नहीं पता है, जिसकी स्लाइड बन जाएगी, जिसकी पीपीटी रेडी हो जाएगी, वही टॉपिक चालू हो जाएगा। हम्म ठीक है चलो करते हैं फिर। ओके देखो भाई क्या करना है, इधर देखो भाई फटाफट समझेंगे। पेयर बना लो भाई, देखो 2 2 और 1 1, बेटा इसको जोड़ दो तो देखो 3 3 हो जाएगा। और फिर बेटा 3 3, बताओ क्या बच गया? 0। अच्छा आपको पता है बेटा, क्या पता है कि अगर 0 आ गया तो वो नंबर 11 से कटता है? बोलो कटेगा? बोलो कटेगा? ठीक है भाई, लास्ट में 0 आ गया तो सब में 0, तो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। देखो 70 70 सब में 0, 0 आ गया तो भाई 7 10 जा 10 से मल्टीपल तो सारे होते हैं ना, तो सारे बेटा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ओके इसका तो बिल्कुल राइट आंसर था, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना? बोलो। क्लियर है? ठीक है ओके। क्या आप लोग रेडी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? बोलो। साइड से हट जाता हूं मैं, इसीलिए साइड से हट जाता हूं, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग।
ओके चलो बेटा फटाफट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा वेट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मेरा इंतजार थोड़ा आपसे ज्यादा हो जाता है क्योंकि 30 सेकंड बाद आपके पास वीडियो पहुंचता है। हाँ ठीक है, तो मुझे इंतजार थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। ओके चलो फटाफट बताइएगा, फटाफट इसका आंसर बताइएगा। निशु का आंसर आ चुका है। ठीक है, और बाकी लोग भी बताएंगे, बाकी लोग भी बताएंगे। हम्म चलो मैं स्टार्ट करूं फिर, मैं स्टार्ट करूं क्या? जल्दी बोलो फटाफट। चलो देखो बेटा, इधर देखो बेटा, 432 402 से ओके 973 बेटा, थोड़ा सा इधर हो गया, ठीक है ना? चलो बेटा 973, और बेटा यहाँ पे देखो 00 बढ़ा दिया, आप लोगों को दिख रहा है ना? तो बताओ इसको कहाँ जोड़ेंगे? इसको जोड़ेंगे बेटा 402 से, और इसको जोड़ेंगे बेटा इससे। तो 402 और बेटा 2 कितना हो गया? 404। ओके 404 डिफरेंस बताओ बेटा। अब यहाँ देखो बेटा, 2 में 3 जोड़ना है बेटा तो 5, 3 में 7 जोड़ना है तो बेटा 10, और 9 में 4 जोड़ना है तो 13, और बेटा तो 14। क्या सही है? क्या सही जोड़ा मैंने? पेयर से जोड़े, बोलो फटाफट। ओके चलो 1405 से 1404 जाएगा बेटा तो 1001 आएगा, ठीक है ना? अच्छा यहाँ देखो बेटा, 1001 आएगा बेटा, तो देखो बेटा ये 9 से, सॉरी 7 से, 11 से, 13 से कटेगा क्या? जल्दी बताओ, फटाफट करेगा, फटाफट करिएगा, बोलो। श्रेया वेरी गुड श्रेया। हम्म देखो करते हैं भाई, 7 से काटते थे। अच्छा देखो मुझे कुछ ध्यान आ गया, मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। 7, 11 और 13, ठीक है? देखो 13 7 जा कितना होता है, जल्दी बताइएगा। 13 7 जा 91, और 91 में 11 करेंगे बेटा, तो देखो बेटा 11 का तो शॉर्टकट नियम है। देखो बेटा क्या करेंगे बेटा, 1 1, और इन दोनों को जोड़ दो बेटा, 1 और 10 0। बेटा देखो फिर कैरी बन गया, तो 9 और 1 10, लो 1000 हो गया इनका। देखो इन तीनों का मल्टीपल ही 1001 है, इन तीनों का मल्टीपल ही 1001 है भैया, ठीक है ना? 1001 है, बोलो क्लियर है ना? ओके, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? बताओ, ऑल ऑफ दीज है क्या? बोलो ऑल ऑफ दीज है क्या आंसर? हाँ, 2-3 लोगों ने सही बताया, वेरी गुड। चलो अच्छा, मैंने यहाँ पे 11 का रूल कुछ शॉर्टकट बताया है, उसको देख लेते एक बार, ठीक है ना? उसको देख लेते हैं 11 का। 11 का मल्टीपल देख लो बेटा, हाँ, बहुत ज्यादा आता है, इसको देखें भाई। 11 का मल्टीपल देख लो, जैसे मैंने कहा कि 2 3 4 बेटा, इधर देखो, और मुझे 11 से मल्टीपल करना है, इधर देखो बेटा, वैसे भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये नंबर लिख दो 4, आसानी से समझना। इन दोनों का ऐड कर दो बेटा 7, इन दोनों का ऐड कर दो बेटा 5, और बेटा ये नंबर लिख दो 2। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखो बेटा, फिर से देखो, 4 8 9 6 7, तो बेटा ये नंबर लिख दो बेटा 7, फटाफट इन दोनों का ऐड कर दो, फटाफट ऐड कर दो बेटा। देखो 7 और 6 13, 1 कैरी बेटा, 9 और 6 15, और 1 16 बेटा, 1 कैरी, 8 और 9 बेटा देखो 17 17, और 1 8 कैरी वाला, ठीक है ना? और 4 8 12 बेटा 13, 1 कैरी, और 4 है बेटा, लिखना है आपको 1 कैरी, तो 5 बेटा। समझ में आया? बोलो समझ में आया 11 का मल्टीपल, बोलो। ठीक है, चलो आप लोग करके दिखाओ फिर फटाफट, आप लोग करके दिखाइएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना? इसका मल्टीपल दिखाओ बेटा, 5 4 9 6 2 1 2, और बेटा इंटू 11, फटाफट इसका आंसर बताइएगा। हम्म ये ट्रिक थी बेटा, ट्रिक थी, और ये आपको मैथ में बहुत काम आएगी, ठीक है ना? बोलो।
हम्म। बताइए, कितना तो आसान है भाई, कितना तो आसान है। ठीक है, बताओ, क्वेश्चन दे दिया, चलो ठुक। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, इधर देखो, थोड़ा सा वेटिंग जा रहा है ज्यादातर। यहाँ देखो, देखो बेटा, आपको क्या करना बेटा, यहाँ देखो मैं समझा रहा हूँ। ये टू को लिख दो बेटा, लिख दिया टू, लास्ट बार समझ लो, टू लिख दिया बेटा, इन दोनों को ऐड करो बेटा, थ्री आ गया, है ना। ये लास्ट वाला नंबर तो लिखना ही है सेम टू सेम बेटा, इनका ऐड बेटा, देखो यहाँ पे देखो, टू और वन थ्री आ गया बेटा, क्लियर है ना। देखो टू और सिक्स बेटा कितना हो गया, एट हो गया, एट लिख दिया। सिक्स और नाइन बेटा 15 हो गया, फाइव लिख दिया बेटा, वन कैरी ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। और नाइन और फोर बेटा 13 और वन 14, वन कैरी। और फाइव और फोर 9 और वन 10 की जीरो, ठीक है बेटा। और फाइव भी तो लिखना है लास्ट में, तो बेटा फाइव और वन सिक्स। ये क्या, कितने बच्चों का आंसर सही है, बोलो, हाथ उठा के मेंशन करो कि मेरा सर सही था आंसर। आप लोग टाइप नहीं कर सकते थे, लेकिन सही तो था ना, बोलो सही तो था। हम्म। समझ में आया, बताओ, क्लियर है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं, उसको समझिएगा, एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, ठीक है। देखो भाई, लास्ट क्लास है, जितना अधिक सीख पाओ उतना बढ़िया है। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि भाई 1001 और इंटू बेटा 123 मल्टीपल करना है, आराम से समझना मैं क्या बताना चाहता हूं। तो आप जानते हैं कि सर इसको 1000 और प्लस वन लिख सकते हैं, और इंटू बेटा 123, ठीक है। 123 एक बार अंदर जाएगा बेटा, तो 123, और बेटा कितने जीरो आएंगे बताओ, 123, ओके। प्लस 123 का वन मल्टीपल करेंगे तो 123, बेटा इसको जोड़ो, 123 और 123। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया। जैसे देखो बेटा, और देखो, और देखो मैं, यानी कि तीन तीन के पेयर बनेंगे, बताओ, देखो समझ में आया तीन तीन पेयर में क्यों बना रहा था, बोलो समझ में आया कुछ, तीन तीन का कुछ ब्लर हो रहा है क्या, बोलो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, नहीं, ओके चलो। एबीसी एबीसी, जब भी तीन तीन के नंबर बनेंगे, हाँ, तो समझ जाना कि वो बेटा जो है नंबर 1001 से डिविजिबल है। जब भी सेम नंबर रिपीट हो, कैसे बेटा, यहां देखो, 123 बेटा, देखो यहां पे 147 147, सेम टू सेम नंबर, देखो तीन तीन के पेयर, ओके बेटा। देखो 324 ऐसे नंबर जो है किससे डिवाइड होंगे, आप कहोगे ऐसे नंबर सर, पहली बात तो इससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा। क्लियर, समझ में आया, बोलो कि ये रूल समझ में आया, जल्दी बताओ फटाफट, ये रूल समझ में आया। हम्म। बोलो ठीक है, यहां तक क्लियर है, बोलो। यस सर आ गया, वेरी गुड नैन्सी, चलो तो क्वेश्चन करें फिर, आ गया, बोलो रेडी है आप लोग क्वेश्चन के लिए, बोलो। ओके 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 ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा, इसको फटाफट करो। छह अंकों की संख्या दी हुई है आपको, 347 किसके द्वारा डिविजिबल है, देखते ही आंसर मारो भाई, देखते ही आंसर मारो फटाफट, देखते ही आंसर मारिएगा आप लोग, बोलो। निशु का आंसर आ चुका है, डी ऑप्शन बता रही हैं। और बताओ बाकी लोग कुछ बता रहे हैं क्या, बाकी लोग भी कुछ बता रहे हैं क्या, जल्दी बोलो फटाफट बोलो, बाकी लोग भी कुछ बताना चाहते हैं क्या।
हाँ कुछ, जी सर क्लियर हो गया, ठीक है ना, जी सर, जी सर क्लियर हो गया। हाँ उसमें थोड़ा छोटा आता है तो कमेंट पढ़ने के लिए मैं मोबाइल भी यूज कर लेता हूँ अपना। जी सर क्लियर हो गया ना, आप लोग सोचे कि नीचे क्या देखते रहते सर। हाँ ठीक है, चलो फटाफट बताइएगा इसका आंसर कौन कौन बता रहा है। बोलो बोलो बोलो, और भी लोग हैं क्या? श्रेया वेरी गुड, देखते ही इतना टाइम लग रहा है, क्या मतलब है देखते ही आंसर लगाने का मतलब है? क्वेश्चन देखो और आंसर करो, क्वेश्चन देखो फटाफट आंसर करो। ठीक है देखो डा, ओनली 7 का मतलब क्या हुआ? ओनली 7 क्या बताओ, ऐसे नंबर मैंने बताए हैं 3 4 7, 3 4 7 बताओ बेटा। ऐसे नंबर जो पेयर बनते हैं सेम नंबर के, वो नंबर 7 से भी डिविजिबल है, 11 से और 13 से। तो ओनली 7 तो नहीं हो सकता, 11 भी है 13 भी है। ओके बेटा, ओनली 11 भी नहीं हो सकता, ओनली 13 हो सकता है, तो क्या हो सकता है आंसर? डी आंसर हो सकता है। क्या करना था बताओ? कुछ तो नहीं करना था। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बोलो फटाफट। जल्दी बोलो, इसका आंसर कौन कौन करेगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कौन कौन करेगा इसका आंसर बताओ। ओ नो, बोलो 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 बोलो, क्या बोलते हो फटाफट। चलो देखते हैं, देखते हैं, बताओ ये तो आसान क्वेश्चन है, कौन कौन आंसर बता रहा है बोलो। ठीक है ना? अच्छा देखो, आप लोग जानते हैं कि कोई नंबर 7 से, 11 से और 13 से डिविजिबल होता है, तो 4 7 9, तो बेटा 4 7 9, यहाँ पे देखो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी 4, वाई की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा 7, जेड की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा 9। सेम टू सेम रिपीट होगा, सेम टू सेम रिपीट होगा ये नंबर। वेरी गुड श्रेया का, वेरी गुड 4 आंसर। देखते बेटा इधर देखो, तो अब बताओ बेटा इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दूं क्या मैं? बोलो इसकी वैल्यू क्या मैं पुट कर दूं यहां पर बोलो? ठीक है ना, इधर देखो कहां पर बेटा, यहां पर देखो बेटा, यहां पर देखो क्वेश्चन मार्क। ओके बाई की वैल्यू बताओ बेटा, बाई की वैल्यू 1। ओके 1 है कि 7 है बेटा? 7 है, ओके 7, 7 है ठीक, ओके देखो 7 प्लस जेड की वैल्यू बताओ बेटा 9, जेड की वैल्यू 9 हो गई बेटा। ओके डिवाइड करना है एक्स से, तो एक्स की वैल्यू डिवाइड 4, ठीक है बेटा। चलो और क्वेश्चन मार्क, ओके ठीक है चलो। 9 और 7 16, और 16 डिवाइड बाई 4, तो बेटा 4 ही आंसर आएगा। वेरी गुड, राइट आंसर क्या है? 4, बी जा राइट आंसर बोलो। हम्म, ठीक है ओके। ओके चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
बोलो ये भी सेम टू सेम है, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है, थोड़ी सी एरर है। हाँ कल भी क्वेश्चन बहुत गलत हो गए थे तो मैं थोड़ा सा एरर है इसमें। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये जेड है, ये क्या है बेटा, जेड है। जहां पे 2 दिख रहा है बेटा यहाँ पे जेड है। ओके मैंने बड़ा सा बना दिया, आप करिएगा फटाफट करिएगा। जेड है बेटा। ओके मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। ठीक, देखते हैं फर्स्ट आंसर किसका आता है, देखते हैं फर्स्ट आंसर किसका आता है। जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। हाँ बोलो, वेरी गुड। बोलो, हेलो वसीम शेख, वेरी गुड। हाँ जी वसीम शेख बोलिएगा, ठीक है ना। चलो जल्दी बोलिएगा फटाफट, क्या बोलना चाहते हैं आप। श्रेया का आंसर 4 आ रहा है, निशु का 3 आ रहा है। ठीक है, वसीम जी कुछ बोलना चाहते हैं, बताइएगा। चलो ओके, बाकी लोग आंसर कमेंट में कर सकते हैं। देखो बेटा क्या करना है इधर, देखो बेटा आपको क्या करना है। देखो बेटा आप लोग जानते हैं कि सर अगर मेरा नंबर, देखो यहाँ पे 4 लिखा हो बेटा, यहाँ पे 4, तो 4 तो बेटा जेड की जगह पे आएगा, सिंपल सी लॉजिक है। और एक्स की जगह पे 5 जाएगा बेटा, जेड की जगह पे कौन, वाई की जगह पे 3 जाएगा। तो बेटा 5 4 3 और 5 4 3 बेटा ये बन गया। तो बताओ यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा 5, और वाई की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 3, और जेड की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 4। समझ में आया, बोलो क्लियर है ना। चलो तो बेटा फटाफट रख दो, फटाफट इसमें वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू कितनी थी भाई 5, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है बेटा 3, और माइनस जेड की वैल्यू कितनी है बेटा 4। तो 5 और 3 8, वही 5 और 3 8 माइनस 4, वेरी गुड। 8 माइनस 4 बोले तो 4 आंसर है। ओके 4 आंसर है इसका, 4 इज राइट आंसर। ओके एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 3 5 3 8 और माइनस 4। ठीक, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी सेम टू सेम है, फटाफट आंसर बताओ, कितने बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं, फटाफट आंसर बताओ, फटाफट आंसर करेंगे। हम्म बिल्कुल, इसका भी आंसर फटाफट कर सकते हैं आप लोग। चलो देखो भाई, देखो फटाफट, हाँ टाइम भी हो रहा है तो उसका भी ख्याल रखना है। देखो बेटा यहाँ पे देखो, अगर कोई भी नंबर 7 11 30 से डिवाइड होता है तो नंबर सेम टू सेम आता है। तो बताओ पी की जगह बेटा क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है ना। और ये 2 तो बेटा है ही सेम जगह, और क्यू की जगह क्या आएगा बेटा 3 आएगा।
तो P की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 8 और Q की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 3 और आपको क्या चाहिए बेटा P माइनस क्यू। तो 8 माइनस 3 बोले तो 5 आंसर। 5 कहाँ है बेटा डी। ओके समझ में आया जल्दी बोलो फटाफट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बोलो। हम्म वेरी गुड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है मैंने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है आप लोग बताएंगे ये। कल की क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा आप सभी लोग कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा यहाँ समझो या तो आपके बेटा देखो यहाँ पे क्या कह रहा है 6 अंकों की एक संख्या है जिसमें केवल एक अंक 1 2 3 या कोई भी बेटा या 9 होता है जो रिपीट होगा 6 बार। देखो 3 और 3 6 तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो मैंने कहा था 2 3 2 हो जाए 2 3 2 हो जाए 2 2 2 हो जाए कोई दिक्कत नहीं। 3 का पेयर बना चाहिए 1 1 1 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता यही तो बोल रहा है। तो ऐसे नंबर 7 से भी डिविजिबल है 11 से भी है 13 से भी है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। ना तो ये होगा ना तो ये होगा ना तो ये होगा। ठीक है ना क्योंकि अगर देखो बेटा यहाँ पे अगर 7 कर रहे हो तो एक ही आंसर हो सकता है। तो क्या 11 से डिविजिबल नहीं है तो 11 भी आंसर है। अगर आप 11 आंसर कर रहे हो तो क्या 13 आंसर नहीं है 13 भी है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आंसर है। बोलो वेरी गुड। श्रेया का पहला आंसर आ गया है। फटाफट आंसर बोलिए बोलिएगा कौन कौन कर रहा है। चलो देखो बेटा इधर देखो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका क्या बताना है बेटा बताओ। 1001 इज राइट आंसर है। बोलो 1001 इज राइट आंसर है बोलो। हाँ वेरी गुड।
लैंग्वेज में दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वेरी गुड श्रेया। ये नया क्वेश्चन है भाई, ये नया क्वेश्चन है, कितने लोग करेंगे? चलो देखो भाई, अच्छा यहाँ पे लॉजिक समझो बेटा, ठीक है ना। कभी भी दो नंबर रिपीट हो, कभी भी दो नंबर, जैसे डीईडी भी लिख लिया, ए बी डीईडी, बेटा ए बी, और बेटा देखो 101, मतलब इसका मतलब जब भी दो नंबर रिपीट हो, ए बी गुणा करके देखो बेटा, गुणा करके देखो, मतलब ऐसे समझो बेटा, देखो यहाँ पे 101 में इंटू 12, ठीक है ना। तो बताओ बेटा इसको कैसे लिखेंगे, 100 + 1 12। ओके बेटा, यहाँ देखो, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं बोल दूं आपसे कि इसमें गुणा करेंगे तो 1200 आएगा, और बेटा ये 12 आएगा, तो बेटा कितना हो गया, 1212। समझ में आया? तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी नंबर ऐसे रिपीट हो, ए बी ये वाला नंबर, तो वो नंबर हमेशा 101 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा बेटा? 101। और भी नंबर हो जैसे 2 3, देखो दो नंबर हो बेटा, दो बार रिपीट हो, दो दो पेयर बने, 1123, 11, सॉरी, ओके इधर देखो बेटा, 1313, समझ में आया? 2727, तो ऐसे नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होंगे बेटा? 101 से। समझ में आया? बोलो 101 से। तो अब आप कह सकते हो कि सर ए बी और बेटा डी डी है ना बेटा, तो ए बी बेटा 101। ओके, तो बताओ डी की वैल्यू कितनी हो गई? 1, और डी की वैल्यू डी, हाँ ओके बेटा, डी की वैल्यू कितनी होगी? 1, तो 2D। और देखो ई की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0। तो बताओ यहाँ पे 2D, 2 में इंटू डी की वैल्यू 1 और प्लस ई की वैल्यू 0, तो बेटा इसका आंसर क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। बोलो आंसर क्या रहेगा, जल्दी बताओ। 2। समझ में आया? बोलो जल्दी बोलिए फटाफट। लॉजिक समझ में आया? बोलो। ट्रेडिंग वाला ग्रुप, जी आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, करिएगा। बोलिएगा फटाफट बोलिएगा। देखो बेटा, वो आपको कह रहा है कि अब केवल दो अंकों की संख्या को दोहराकर चार अंकों की संख्या बनाई जाती है, तो ऐसे नंबर हमेशा डिविजिबल होते हैं। किससे? जल्दी बोलो फटाफट, किससे डिविजिबल होते हैं? एक से। वेरी गुड, शिप्रा मोहिनी का
फास्ट आंसर है, शिप्रा मोहिनी का फास्ट आंसर है भाई। हाँ, निशु का भी फास्ट है भाई। ओके, वेरी गुड। जितने लोग ये नए नए जुड़ रहे हैं ना, वो सारे प्रीवियस प्रीवियस लेक्चर देख के आए भाई। वेरी गुड, शिप्रा, निशु, श्रेया, ये तीनों जो है आंसर बिल्कुल सही हैं। हम्म, ओके शिप्रा मोहिनी जी, रिपीट मत करिएगा, अगला क्वेश्चन का आंसर करिएगा। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, कह रहे हैं कि 3 7 13 37। बेटा देखो, ऐसा नंबर कभी भी आ जाए बेटा, जो नंबर 3 7 13 एंड 37 से डिविजिबल हो बेटा, ये सारे से, तो वो नंबर एक ही होगा, 10101। क्या होगा बेटा? 10101। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ऐसे नंबर जो 10101 से डिविजिबल होंगे बेटा, वो ए बी रिपीट होंगे, ए बी सी। मतलब जैसे मैं यहाँ पे गुणा करके दिखाऊं बेटा, वही चीज अभी मैंने समझाई थी। 1 2 1 2 करूँ तो बेटा ये आएगा 1 2 1 2 1 2। गुणा करके देख लो आप, मैंने समझा दिया। मतलब कोई नंबर है अगर 3 बार रिपीट है बेटा, तो ऐसे नंबर को हमेशा किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? जैसे 3 से कर सकते हो, 7 से कर सकते हो, 13 से कर सकते हो, 37 से कर सकते हो। ये नंबर सारे सारे जो है इस तरीके से डिविजिबल हो सकते हैं। और किसी से कर सकते हो? बताओ बेटा, ऐसे कोई नंबर लगाओ, 2 3 2 3 2 3, है ना, 4 1 4 1 4 1। देखो, दो नंबर 2 बार रिपीट है तो 101 से, अगर दो नंबर 3 बार रिपीट है तो बेटा 3 7 13 37। और किससे? और भी बेटा 10101 से भी हो सकता है। बोलो, क्लियर है ना? तो चलो बेटा, अब देखो यहाँ पे ये नंबर अगर इससे डिविजिबल हैं तो मतलब 10101 से भी डिविजिबल है, और 10101 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूं 37 37 और 37। समझ में आया? बोलो, क्लियर है कि नहीं है? देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 3 7 3 A B और 7। ठीक बेटा, तो देखो यहाँ पे 37 37। देखो बेटा, अगर 3 7 37 बेटा किससे डिविजिबल है? 37। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी हो गई? जल्दी बताओ, ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 3। तो बेटा फटाफट पुट कर दो, पुट कर दो फटाफट। तो 4 ए की वैल्यू बताओ बेटा, 7 हो गया। देखो ए की वैल्यू कितनी हो रही है? 7। बी की वैल्यू कितनी हो गई? 3। प्लस 3 में इंटू 3, 7 4 जा 28 और प्लस 9, तो बेटा बेटा कितना हो गया? 36। भाई ये क्या है? क्या हो रहा है ये? 4 ए की वैल्यू बताओ बेटा कितनी? 37 37 37। ए की वैल्यू 7, तो 7 चौको 28, वेरी गुड। और प्लस बी की वैल्यू 3, 3 3 जा 9, 28 और 9। ये क्या है भाई? आंसर क्यों नहीं गलत आ रहा? आंसर क्यों गलत आ रहा भाई? फटाफट बताओ क्यों गलत आ रहा है। ठीक है ना, मैं पीडीएफ एक बार चेक कर लूं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, बोलो। हाँ बेटा, ये थोड़ा सा एरर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के। बेटा यहाँ तो ये आंसर सही हो जाएगा फिर तो, ठीक है ना, 37 इसका आंसर आएगा।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एरर था क्वेश्चन में बेटा। एरर ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। पूछा गया है 2a प्लस बी। देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा और भी कर लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है, इसको नहीं बेटा, 2a प्लस बी पूछा गया है। 2a प्लस बी पूछा गया है, 2a प्लस बी। तो 2a प्लस बी को करेंगे बेटा, तो यहाँ पे देखो फटाफट 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। ठीक है ना, तो 2a की वैल्यू बताओ बेटा, 7 हो गई, और प्लस 3, तो 7 दूनी 14 और 3 17। इसका आंसर बेटा 17 होगा। क्या होगा बेटा? ए इज राइट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर थी, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को समझ गए ना? आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वेरी गुड, नो ऑप्शन, सिप्रा मोइन, नो ऑप्शन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये तो क्वेश्चन ही गलत था भाई, ये तो क्वेश्चन ही गलत था। चलो बेटा इसको करेंगे, इसको करेंगे फटाफट, बस हम लोग लास्ट मोमेंट पहुंच गए। क्लास ओवर होने वाली है, 4-5 मिनट में क्लास ओवर होने वाली है। ओके। चलो बेटा, ये तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन आपको बता रखा है कि जब भी ऐसे नंबर रिपीट होंगे बेटा, ठीक है ना, तो वो 37 से भी, 3 से भी, 7 से भी, तो बेटा ये तो अब सारे या तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था। अब एक ऑप्शन में एक ही आंसर से हो सकता है, तो इसका राइट आंसर बी है। क्या है बेटा इसका राइट आंसर? बी है। अभी अभी मैंने करवाया था, इसका राइट आंसर क्या है बेटा? बी है। बोलो। यूट्यूब सिंह, ओके सर जी। मेरी स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर लगी हुई है कमेंट पढ़ने के लिए, तो मेरा सर थोड़ा सा ऊपर जाता है। हाँ ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नैन्सी कोई बात नहीं सर, ठीक है। हाँ हाँ, और क्या, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? थैंक यू, थैंक यू नैन्सी जी। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो टॉपिक चेंज हो गया है, इस टॉपिक को आज खत्म करके जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक समझना, टॉपिक को खत्म करके जाएंगे भाई। हाँ, कितने क्वेश्चन बचे हुए देख ले, एक बार देख लेते। 1 2 3, बस, थैंक यू। ओके, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आराम से कर लेंगे फटाफट। देखो, हाँ करो करो फटाफट करो, फटाफट करो, हिम्मत नहीं हारना है। हाँ मैनेज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है नैन्सी जी। ओके, हम मैनेज कर रहे हैं, बिल्कुल। चलो इधर देखो भाई, क्या करना है, इधर देखो फटाफट करेंगे अपन। देखो भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेटा, इसमें कॉमन ले लो। देखो बेटा यहाँ देखो, 6 की पावर 25 कॉमन ले लिया, ठीक है ना? तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा सर? 1 बचेगा। भाई पूरा पूरा आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बताओ 6 की पावर कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा बेटा। 6 की पावर 26 है और 6 पावर 25 कॉमन ले लिया, तो 6 की पावर 1 बचा। यहाँ पे 6 की पावर 2 बचेगा, और यहाँ पे 6 की पावर 3 बचेगा। बोलो भाई, 25 कॉमन ले लिया, 28 और 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? चलो, तो 6 की पावर 25 बटा 1 प्लस 6 प्लस 36, और प्लस 6 का क्यूब कितना होता है? 216। चलो बेटा जोड़ देते हैं। देखो जोड़ने का काम करेंगे, 6 और 6 बेटा देखो, 18 और प्लस 1 9, 9 ऑप्शन में एक ही है बेटा, आंसर हो गया बी। ठीक, और देख लो, और देख लो बेटा, 21 और 3 24, 24 और 1 25, 259 इज राइट आंसर। ठीक, अच्छा एक चीज और समझो, इसके अलावा और क्या आंसर हो सकते हैं? कितने बच्चों ने सही दिया इसका आंसर, देख लेते हैं भाई, कितने बच्चों ने सही दिया है इसका आंसर?
निशु का आंसर ठीक है। शिप्रा मोहिनी वेरी गुड, बी आंसर। ठीक है, ओके ओके, चलो। अच्छा, और देखो बेटा इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो बेटा एक तो आपको ये डायरेक्ट आंसर मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि सर यहां पे कोई ऐसे नंबर देगा जो 259 का फैक्टर हो सकता है। 259 का क्या हो सकता है बेटा? फैक्टर हो सकता है। ओके, अगर 259 ना मिले, अगर फैक्टर ना मिले, तो बेटा यहाँ पे एक काम करना, जैसे आपने 6 की पावर 25 कॉमन लिया है बेटा और अंदर बचा है 259। अगर फैक्टर और दोनों ये दोनों ना मिले, फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड, ओके, गुणनखंड ना मिले, ठीक है ना? ओके, गुणनखंड मतलब जैसे ये 4 लिखा बेटा, तो 4 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा बेटा और 4 होगा, ये गुणनखंड होते हैं, ठीक है? तो बेटा हो सकता है कि 6 की पावर 24, और बेटा देखो यहाँ पे एक 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, तो ये तो पक्का मिलेगा आंसर, ठीक है? ये 3 स्टेप आपको देखने पड़ेंगे आराम से। अगर ये भी आंसर नहीं मिला, इसका कोई गुणनखंड भी नहीं मिल रहा, तो एक मल्टीपल करेगा, तो बेटा पता है आंसर क्या होगा? 6 9 जा 54, ठीक है, 6 5 जा 30, 30 और 5 35, 6 2 जा 12, 12 और 3 बेटा 15। ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, मे भी आंसर, ओके, ठीक है? तो ये चीज समझ में आ गई? बोलो क्लियर है ना? ठीक है, चलो अगला करेंगे, अगला करेंगे। क्लास ऊपर जा रही है सर, प्रॉब्लम तो नहीं? और कोई दूसरी क्लास तो है नहीं? ओके, ठीक है, चलो परमिशन मिल गई मुझे भाई और भी क्लास पे एक्स्ट्रा खींचने की। हाँ, आप लोग रेडी हैं? हिम्मत तो नहीं हार रहे? बताओ बेटा, 11 लोग लाइव हैं, हिम्मत तो नहीं हार रहे हैं आप लोग? बोलो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा, फटाफट सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है, फटाफट आंसर बताइएगा, फटाफट आंसर बताइएगा। हम्म, कोई है जो आंसर दे सकता है सबसे पहले? कोई है? कोई है? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, किसका हो सकता है पहला आंसर? मैं वेट कर रहा हूं। आ गया, निशु का आंसर आ गया, वेरी गुड, 17। देखते हैं सही आंसर है या गलत है। और कोई? और कोई है? बोलो फटाफट बोलिए, और कोई है? शिप्रा वेरी गुड, डी ऑप्शन राइट आंसर है, राइट आंसर है। और बोलिएगा। ठीक है, वेरी गुड, ठीक। कल हम आपको यूपीएसआई के बारे में भी बताएंगे, यूपीएसआई का क्या है, क्या सीन है, क्या क्या आता है, कैसे तैयारी करनी है, मैथ को किस लेवल तक पढ़ना है, ये सारी जानकारी कल मिलेगी आपको, ठीक है ना? ओके, ठीक है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा भाई, बेल कर की बटन दबाइएगा तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। पढ़ाने के बावजूद भी आपको जो जितने भी आपके नोटिफिकेशन आते हैं ना, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है? हाँ, ओके, चलो देखो भाई, ज्यादातर लोगों ने कर लिया है इसको आंसर। बताओ बेटा, 4 की पावर 12 कॉमन लेंगे बेटा, ठीक है ना? तो बताओ 1 बचेगा, 4 की पावर बेटा देखो क्या बचेगा, 1, 4 की पावर 2 और प्लस 4 की पावर 3। बोलो, देखो भाई यहाँ पे पूरा कॉमन ले लिया, 1 बचा। यहाँ पे भी देखो बेटा 4 की पावर 12 लिया तो 4 की पावर 1 बच गया। यहाँ पे 4 की पावर 12 कॉमन है तो 4 की पावर 2 बच गया, और यहाँ पर 3, यही तो बचे। बोलो, ठीक, चलो 4 की पावर 12 बताओ। यहाँ पे देखो 1 प्लस 4 प्लस 16 और प्लस 64, ओके, चलो 64 और 16 बेटा 85, चलो बेटा 85। तो बेटा 4 की पावर 12, अब देखो बेटा 85 ऑप्शन है नहीं है, तो मैंने क्या बताया था, अगर 85 ऑप्शन नहीं है तो इसका कोई गुणनखंड देख लो। गुणनखंड है तो गुणनखंड इसके क्या हो सकते हैं बताओ? 1 हो सकता है ना? और क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। और क्या हो सकता है बताओ बेटा? 17 हो सकता है। तो बेटा है कोई? ठीक है ना, 17 तो 1, 17 अपना 85, ओके, 5 हो सकता है, वेरी गुड।
तो 17 इज राइट आंसर। वेरी गुड, सिप्रा का आंसर वेरी गुड है, ठीक है ना। हाँ ओके। टुडे लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कौन करेगा भाई, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लग रहा है मुझे। फटाफट बताओ कौन करेगा, कौन करेगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट, कौन करेगा। कौन करेगा, बोलिएगा फटाफट। लास्ट क्वेश्चन है, किसी ने कहा है कि अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट सिंस वेल। बोलो ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चे जानते होंगे ये स्लोगन मैं बार बार बोलता हूँ, है ना। जब भी ऑफलाइन क्लास होती लास्ट में बोलते ही बोलता हूँ ज्यादातर, ठीक है बताओ। हम्म, तो मुझे ही करना पड़ेगा फिर, बोलो क्या मैं करूं इस क्वेश्चन को, बताओ फटाफट। चलो यहां से देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन को या तो 9 के फॉर्मेट में बना लो या 3 के फॉर्मेट में बना लो, ठीक है ना। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूं, बताओ बेटा। मैं करने वाला हूं 3 के फॉर्मेट में क्वेश्चन को, ठीक है ना। 3 के फॉर्मेट में करने वाला हूं या 9 के फॉर्मेट कर लूं, ठीक है। अच्छा 9 के फॉर्मेट में करेंगे तो बेटा यहाँ पे देखो, थोड़ा समझना, यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर, और बेटा इसको 25 लिख सकते हैं, बोलो ठीक है ना। प्लस 9 की पावर 26, ओके। प्लस बेटा यहां देखो, अच्छा ठीक है, यहां पे अपन जो है 9 को 27 बनाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, इसको यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे 27 की पावर, इधर देखो बेटा, यहाँ पे एक काम करते हैं 3 का क्यूब, और बेटा इसको 2 में इंटू 9 लिख देते हैं, 2 में इंटू 9 लिख देते हैं, ठीक है ना। बोलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, अपन इसको 9 के फॉर्मूले में ही बना लेते हैं, ठीक है ना। किसके 3 के फॉर्मूले बना लेते हैं, 3 के फॉर्मूले बना लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा 3 की पावर 50 प्लस, बेटा है ना देखो, प्लस 3 का स्क्वायर, बेटा इसकी पावर कितनी होगी 26, ओके क्लियर है ना। प्लस बेटा 3 का क्यूब, इसकी पावर कितनी हो गई बेटा, ठीक है 18 हो गई, ठीक है ना। प्लस 3 का स्क्वायर बेटा 28 हो गया, ठीक है ना। और बेटा यहाँ पे देखो 3 की पावर 29, 3 की पावर 3 का स्क्वायर की पावर 29। हाँ अच्छा एक चीज मेरे समझ में आ रही है, एक चीज मेरे समझ, इसको तोड़ने से ये बात पता चल गई कि सर इसको अपन 9 के फॉर्म बनाते, तो बेटा देखो इसको क्या करते बेटा, 9 की पावर 25 हो जाती। देखो कैसे, 3 का स्क्वायर बेटा यहाँ पे देखो, इसको क्या करते बेटा, देखो यहाँ पे एक चीज लिख देता हूं मैं, 3 का स्क्वायर 25, देखो 3 का पावर 25 लिखा, बेटा 9 की पावर 26 है, तो बेटा यहाँ पे 9 की पावर 27 आती, और यहाँ पे बेटा 9 की पावर 28, देखो बेटा 9 की पावर 29, है ना। एक तो ये तरीका कर सकते हैं आप यहाँ से, एक ये क्वेश्चन मैं ये वाला कर रहा हूँ, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, दोनों मैंने तोड़ दिए, ठीक है ना, दोनों को तोड़ दिया है, ठीक है ना। बताओ 9 की पावर 26, ओके। चलो बेटा यहाँ देखो, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है ना। देखो बेटा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 3 की पावर 50, 3 की पावर 20, अब बताओ मैं यहाँ पे 3 की पावर 50 प्लस 3 की पावर 52 आएगा बेटा, 3 की पावर 54 आएगा, 3 की पावर बताओ क्या आएगा, बताओ बेटा 8 दूनी 16 यानी कि 56 आएगा, और 3 की पावर बेटा 58 आएगा, ओके ठीक है ना। चलो क्लियर हो गया ना। यहाँ देखो भाई, यहाँ से देखो, 3 की पावर 50 कॉमन लेंगे बेटा, यहाँ तो डिजिट बड़ी बड़ी बनेगी, 1 बचेगा, 3 की पावर बेटा 3 बचेगी, यहाँ पे देखो कितना बचेगा 2 बचेगा, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6 और 3 की पावर 8,
एक तो ये बचेगा, क्लियर हो गया ना। 3 की पावर 50, ओके। चलो बेटा देखो 1 9, 3 की पावर 4 कितनी होती है बताओ बेटा, 81। 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 भाई ये तो बड़ा बन रहा है, ठीक है। 3 की पावर 6 करेंगे बेटा देखो यहाँ पे 81। अब इसको रब कर दूंगा मैं, 81 में इंटू 3 तो बेटा 343, और बेटा इसको 3 करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा बेटा 12, और 3 3 जा 9, और 9 1 10, 1029 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस 3 की पावर 8 करेंगे बेटा तो यहाँ देखो 3 3 जा 9, 9 का मल्टीपल कर देंगे, देखो 3 का स्क्वायर का मल्टीपल कर दिया 8 हो गया, तो 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 और 1 26, 0 आएगा 2 लिख देंगे, 9 1 जा 9, 9 2 6 1, 9 2 6 1, कितना बड़ा बनेगा बेटा, जोड़ दो फटाफट जोड़ो, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, 1 मिनट वेट। इधर देखो भाई जोड़ो, 1 और 9 10, 10 और 1 11, 11 और बेटा 10 कितना हो जाएगा बताओ बेटा, 11 और 10 21, ठीक है ना। अब 2 कैरी हो गया, देखो बेटा इधर जोड़ो, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 1 कैरी, ठीक बेटा। अब देखो इसको देखो बड़ाई, 2 देखो ऐसे छोड़ो हटाओ, 92 और 10 कितना हो गया बेटा 102, 102 ये बन गया नंबर पूरा 102 बेटा। अब देखो ये किससे कटेगा भाई, ऑप्शन में 11 है, 5 है, 7 है, 5 के लिए बेटा 5 से कटेगा नहीं क्योंकि 0 होना जरूरी है, 5 होना चाहिए। 2 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 1 है, इवन नंबर चाहिए। 7 से और 11 से काट के देख लेते हैं, तो 7 से काट के देख लेते हैं। 7 बन जा 7, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था भाई, 7 बन जा 7, 3 बच गया 32, 7 4 जा 28, 4 बच गया 48, हाँ तो 7 4 जा 42, 6 बच गया 61, 7 से भी नहीं कट रहा है, तो मतलब इसका आंसर क्या है बताओ, इसका आंसर 11 है। 11 से काट के देख लें क्या, चलो बताओ 11 से करेंगे 99, 3 बच गया 38, 11 3 जा और बेटा 1, क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, चलो अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो गई है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं यहाँ पे अगर मिस्टेक है तो देख लेना, नहीं तो मैं इससे करके देखता हूँ एक बार, ठीक है। मैंने 2 तरीके बताए थे आपको, इससे करके देखता हूँ। देखो भाई यहाँ पे देखो 3 की पावर मैंने 9 की पावर 25 मैंने कॉमन ले ली, ठीक है ना, ये बड़ा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 9 की पावर 1 बचेगी, 9 की पावर 2 बचेगी और 9 की पावर 3 बचेगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 1 9 2 3 और बेटा यहाँ पे 9 की पावर 4 बचेगी, ठीक है ना। चलो 9 की पावर 25, चलो बेटा 1 प्लस 9 प्लस 81 और प्लस 343 और 9 की पावर 4 क्या हो जाएगा बताओ, 343 में बेटा हम गुणा करेंगे 9 का, तो 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36 और 2 38 और 9 3 जा 27 और 3, 9 3 27 और 3 3087, 3087 बेटा। इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो फटाफट, क्या आएगा 9 की पावर 25, इससे तो मतलब ही नहीं है, इसको लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं। 3087 7 देखो यहाँ पे 7 और 3 10, 10 11, 11 और 10 21, वही नंबर आ रहा है क्या, ठीक है। चलो बेटा यहाँ पे देखो 21 2 कैरी 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 8 बेटा देखो ये सब जुड़ गए हैं, देखो फिर से देखो 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22, ठीक है 2 कैरी हो गया। अब 30 और 3 33, 33 ये आ रहा है, इसको 11 से काट के देखो 11 33, कुछ गड़बड़ हो रहा है इस क्वेश्चन में, फटाफट देखो इसको एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं बेटा, ठीक है देखो कहाँ है फिर से करते हैं। अगर मैंने 9 की पावर बेटा देखो यहाँ पे 9 की पावर 25 कॉमन लिया, गलती नहीं चाहिए बेटा, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 1 बचेगा, 9 की पावर 1 बचेगा है ना, 9 की पावर 2 बचेगा, 9 की पावर 3 बचेगा और 9 की पावर 4 बचेगा, क्लियर है ना, ओके 9 की पावर 4 बचेगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे 1 प्लस 9 81, 81 में 9 का गुणा करो तो 9 बन जाए 9, ओ यहाँ पे मिस्टेक हुई थी बेटा, 9 बन जा 9, 9 का गुणा करना है और 9 8 जा 72
यहाँ पे 729 आता, सबसे पहली मिस्टेक ये थी। ठीक है ना। अब प्लस 9 के बाद 4 है, फिर 9 का गुणा करो, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 2 26, 2 कैरी, और 9 7 जा 63, तो बेटा 65 आएगा। यहां पर मिस्टेक हुई थी बेटा, आंसर तो निकाल के जाएंगे, अंत भला तो सब भला, ऐसा लोगों ने बोला है। तो ठीक, इससे इसका कोई मतलब नहीं है, इसको बाद में करेंगे, ठीक है ना। ओके चलो अब जोड़ते बेटा, यहाँ पे देखो इसको जोड़ते हैं। जोड़ने में गड़बड़ी नहीं चाहिए। 1 10 10 11 और बेटा 11 9 20 21, 1 आ गया बेटा, ठीक है ना, 1 आ गया, 2 कैरी हो गया। देखो बेटा 6 और 2 8, और 2 कैरी बेटा जोड़ लेते 10 10 और 8 18, चलो 8 लिख दिया बेटा, ठीक है ना। अब 1 कैरी 65 66 66 और बेटा 7, देखो बेटा तीसरा डिजिट है, इतने जोड़ेंगे, 66 और 7 करेंगे तो 73 आएगा। चलो बेटा अब देखो ये नंबर किससे कटेगा, तो बेटा 5 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 7 या 11 से कटेगा। तो 11 से काट के देखते हैं, 11 6 जा 66, बोलो बेटा यहां पे कितना बच गया 7। तो अब देखो बेटा यहाँ पे 11 6 जा 66, 7 बच गया, 11 7 जा 77, 1 बच गया। ओ नो 11 इसका आंसर था। देखो इसका आंसर क्या है बेटा, ये 11 आंसर है। वेरी गुड, बताओ 11 आंसर है। अंत में हम लोगों ने फाइनली कर ही लिया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, काफी लंबा सेशन हो गया है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। और कल हम लोग जो है 15 अगस्त को कुछ और हटके करेंगे, थोड़ा सा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके तो थैंक यू क्लास। हाँ कल की क्लास आप लोग काम करना, कल शेड्यूल थोड़ा सा जल्दी लग जाएगा, तो आप लोग शेयर कर देना, लाइव लोग जो है थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है ना। बाकी आप लोगों का स्नेह है, अगर आप लोग और लोग जोड़ना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास फिर, ओके टाटा बाय बाय।